ग्रीटिंग्स एवरीवन। इग्नू के एग्ज़ाम्स एज यू नो चल रहे हैं और इस वीडियो में कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, एग्ज़ाम्स के दौरान बहुत सी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों से आप अवेयर नहीं होते और आपको लगता है कि भाई मैं क्यों वीडियो देखूँ, मैं तो चीटिंग करता ही नहीं हूँ। आप लोग भी वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। देखिए, यूएफएम क्या होता है? अनफेयर मीन्स इसके अंदर आपका जो पेपर है वो कैंसिल कर लिया जाता है, आपकी शीट ले ली जाती है। इसके रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं कि बच्चा चीटिंग कर रहा है, मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया उसके पास, या कोई चिट लेकर आया था वो पकड़ा गया, या हाथ में आंसर लिख कर आया था वो पकड़ा गया। यानी कि शॉर्ट कुछ चीज़ें हैं जिसमें नज़र आता है कि बच्चे की इस एक्टिविटी की वजह से उसे यूएफएम का एक्शन उसके ऊपर लग गया। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे बच्चा अवेयर नहीं होता कि भाई वो चीज़ें करने से भी यूएफएम लग सकता है। लाइक आपने क्वेश्चन पेपर पर कुछ लिख दिया, एडमिट कार्ड में कुछ लिख दिया, तो ऐसी सिचुएशन में भी यूएफएम लग सकता है। और तीसरी सिचुएशन क्या होती है? भाई आप अपना स्मूथली एग्जाम्स लिख रहे हो, ठीक है, आपका सीट के नीचे से कोई पेपर निकल गया, कोई स्लिप निकल गई जो आपके क्वेश्चन पेपर से डायरेक्टली लिंक कर रही है, ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए। अब ये तीसरी वाली कंडीशन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें ना बच्चे की गलती, ठीक है, ना उसने कोई एक्टिविटी करी, ना जाने अनजाने में कुछ उसने ऐसी चीज़ करी जिससे वो फंस जाएगा, लेकिन सीट के नीचे स्लिप निकल गई और आप सोचने पड़ जाओगे कि यार ये मेरी स्लिप नहीं है, ये तो पीछे वाले बच्चे ने मेरी सीट पर फेंक दी। आप कैसे उस चीज़ को प्रूव करोगे जी? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बच्चों की सीधी सीधी गलती होती है, उससे आपको अवेयर रहना है। और कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसमें बच्चे को ये लगता है कि यार इससे यूएफएम केस थोड़ी बनेगा, ये तो मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर पर मार्क कर रहा हूँ, जो सिर्फ मैंने 2 वर्ड्स लिखे, नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ उस पर एग्जामिनेशन रोल नंबर का ऑप्शन आता है वो लिख सकते हो और कुछ नहीं लिखना है। इन चीज़ों से अवेयर रहना है। और तीसरी चीज़, आप लोगों को बिल्कुल ये देखते रहना है कि आप जिस जगह बैठे हो उसके नीचे बिल्कुल साफ सफाई है या नहीं, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले भी और एग्ज़ाम शुरू होने के दौरान भी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम्स आप लिख रहे हो, आपको तब ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये क्या पड़ा हुआ है, तो फ़ौरन आप टीचर से बोलो कि सर ये कुछ पड़ा हुआ है, ये मैंने नहीं फेंका, प्लीज़ आप इसको डस्टबिन में फेंकवा दीजिए। लेकिन आप सोचोगे यार छोड़ो पड़ा हुआ है, मैंने थोड़ी फेंका है उस चीज़ को, और जब पता ये चले कि जब चेकर आ गया या इन्विजिलेटर ने उसको उठाकर देख लिया तो उसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल मिल गया जो आपके एग्ज़ाम से लिंक कर रहा हो, तो फिर आप फंसोगे। आप कुछ कैसे उस चीज़ को जस्टिफाई करोगे कि आपने नहीं, आपका नहीं है वो, कैसे क्लैरिफाई करोगे कि आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाएगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एग्ज़ाम हॉल में जो आंसर शीट आती है उसमें सही जगह सिग्नेचर करें, उसमें सही डिटेल लिखें जो उसमें पूछी जा रही है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, देखो, ह्यूमन बिहेवियर की एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि अगर आप उससे अच्छे से बात करोगे तो सामने वाला भी उसी टोन में आपसे रिएक्ट करेगा। तो कोई मिस्टेक आपसे अगर एग्जामिनेशन हॉल में हुई, जो बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है लेकिन यूएफएम की कैटेगरी में आ रही है, जैसे मैंने बताया एडमिट कार्ड में कुछ लिख दिया, क्वेश्चन पेपर में कुछ लिख दिया, तो फ़ौरन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ वो चीज़ आपकी गलत थी और आप उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगो। हो सकता है आपके ऊपर यूएफएम केस ना लगे। सिमिलरली, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो किसी दूसरे की शीट से और किसी इन्विजिलेटर ने आपको देख लिया और आप सामने के सामने मना करो कि सर हमने नहीं करी, कर देते हैं बच्चे, झूठ बोल देते हैं कि सर हमने नहीं करी, तो उस चीज़ से बचो भाई। उस चीज़ से सामने वाले को और गुस्सा आता है और फिर ना चाहते हुए भी, ना तो आपके पास से कोई मटेरियल मिला, ना आप चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, ना आपने चीटिंग कर पाए, और यूएफएम केस आपका लग गया बिना बात में। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। ये 3 घंटे का जो भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम्स दीजिए और निकलिए, और किसी से कोई मतलब नहीं है आप लोगों को, दैट्स इट। तो ये इस वीडियो में इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं मैं डिस्कस करने आया था। इन सब चीज़ों से आप लोगों को अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।